बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ईमान मज़ारी, उनके साथ हादी अली चट्टा के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। और जिस तरह से हमें नज़र आता है कि बस गिरफ्तार करना ही है और भेजना ही है जेल में, ये किसी की मंशा थी तो उस पर अमल दरामद भी इसी अंदाज में किया गया। खबर जो आ रही है वो बड़ी अजीब है। जुडिशल किया गया जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की अदालत की जानिब से, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि पहले ही पता चला कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया जा रहा है। वहाँ पहुँचे और इंसाद दहशतगर्दी अदालत में, फिर वहाँ ये बताया गया जब जज के पास वकला पहुँचे कि जुडिशल कर दिया गया है, हो गया। जज साहब ने पूछा वहाँ पहुँचने वाले वकला से, उन्होंने बताया जी उन्हीं के सिलसिले में आए हैं, ईमान मज़ारी हादी अली चट्टा के सिलसिले में। जज साहब ने कहा मैंने उनको जुडिशल कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद सहाफ़ी ये बताते हैं कि वहाँ 8-10 गाड़ियाँ आईं और बड़े लंबे तड़ंगे हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार आए। अल्लाह ताला सलामत रखे और ऐसे ही लहीम शहीम रखे, लंबा तड़ंगा रखे, ऐसी मजबूत तवाना रखे हिफाजत के लिए। वो आए और उन्होंने इस तरह से उनको पेश किया, अगर पेश किया गया है, जिन दोस्तों से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि अगर पेश किया गया है कि हमने वीडियो तो बनाई उनके आने की, लेकिन नज़र कुछ नहीं आया और अदालत में सहाफ़ियों का दाखिला बंद, वकला का दाखिला बंद। और उसके बाद 2 वकला लड़ भिड़ कर बड़ी कोशिश करके धक्कम पेल के बाद अंदर घुसने में कामयाब हुए। तो जज साहब ने फिर वही जुमला दोहराया कि आप ईमान मज़ारी के सिलसिले में, हादी अली चट्टा के सिलसिले में आए हैं, उनको जुडिशल कर दिया गया है। तो जुडिशल हो गए, 14 रोज़ के लिए जुडिशल कर दिया गया है लंबा। और अब होगा ये कि उनकी ज़मानत के सिलसिले में रुजू किया जा सकता है। लेकिन मेरी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि अब ये पता नहीं है कि जिस तरह वो FIR निकल कर आ गई कि वो फायरिंग कर रहे थे, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे, बाकायदा दहशतगर्दों वाला काम कर रहे थे, अब मज़ीद FIR भी कोई निकल कर आ सकती है और मज़ीद FIR निकल कर आ गई तो क्या किया जाए। खदशा इस बात का है कि ईमान मज़ारी को, हादी अली चट्टा को अभी कई दिन इस मरहले से गुजरना पड़ेगा। सौराब बरकत की मिसाल आपके सामने है, 50 दिन। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही की मिसाल हमारे सामने है। धड़ाधड़ जमानत होती थी, धड़ाधड़ गिरफ्तारी होती थी और ये भी हुआ कि जमानत हो गई और छोड़ कर आओ, घर छोड़ कर आओ। पुलिस वालों को कहा गया तो रास्ते में से एक बुजुर्ग सियासतदान को डंडा डोली करके लतीफ़ खोसा साहब की मौजूदगी में उठा लिया गया था। ये कहा जा रहा है कि अब इनको सौराब बरकत या चौधरी परवेज़ इलाही बनाया जा सकता है। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि इनकी ज़मानत हो पाए। ये अभी इस मामले में भुगतेंगे, सलाखों के पीछे दिन गुजारेंगे और इनको ये बार बार बताया जा रहा है कि आप दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। वो BLA वाले, वो बलोच अनासिर, बलोचिस्तान में मौजूद लोग जो रियासत दुश्मन हैं, जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं, आप उनकी सहूलतकारी करते हैं, इसलिए आपको ये भुगतना होगा। ईमान मज़ारी को दुनिया भर में इस वक्त जिन हालात का सामना, उनकी बुनियाद पर हमदर्दी के पैगामात मौसूल हो रहे हैं, उनके लिए वो पैगामात जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नज़र आ रहा है इस सिस्टम में, और इस सिस्टम में हमने देखा कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। हुकूमत जो है हाइब्रिड प्लस हुकूमत में ही सब कुछ कर रही है। ये वो लोग हैं जो ईमान मज़ारी से, असद तूर से, बाकी तमाम लोगों से इमरान खान के दिनों में इजहार हमदर्दी करने आते थे, लेकिन अब साइड्स स्विच हुई हैं तो ये सब कुछ हो गया है। बिल्कुल बदला हुआ मंजर हमारे सामने है। इसके बाद एक और बदला हुआ मंजर हमारे सामने आया आज फजलुर रहमान साहब की जानिब से। फजलुर रहमान साहब ने एक बयान जारी किया है। मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हूं तो मैं वो आपको बयान सुनवाने की पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन फजलुर रहमान साहब का बयान बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इमरान खान को हमने यहूदी लॉबी कहा, हमेशा कहा, लेकिन बल्कि आप सुनिए फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। हमें इमरान खान से थी, आज की हुकूमत इमरान खान के से 2-4 कदम आगे चली गई। ये आवाज़ यहाँ इस माहौल में बहुत हल्की है और फजलुर रहमान साहब वैसे भी बहुत धीमा बोलते हैं। तो और फिर ये प्रेस टॉक थी
तो बहुत हल्के अंदाज में बात हो रही है। फजल रहमान साहब कहते हैं कि जो शिकायतें हमें इमरान खान से थी, हुकूमत इमरान खान से 4 हाथ आगे चली गई। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी हुकूमत की नहीं है या हुकूमतों की नहीं है, पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की है। और जो कुछ अमेरिका ने किया है, जिस तरह से ट्रंप ने धमकियों के साथ इस अमन अमल का नाम निहाद आगाज किया है, नाम निहाद अमन अमल का, उसका हिस्सा बनना शर्मनाक है और इस को तस्लीम करना, इसमें हिस्सेदार बनना शर्मनाक है। ये पॉलिसी जिसकी बुनियाद पे हम इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, यहूदी लॉबी का हिस्सा कहते थे, वो पॉलिसी, इसका मतलब है फजल रहमान साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है, ये रियासत की पॉलिसी, हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। तो ये बात फजल रहमान साहब कर रहे हैं। जाहिर है कि उस जानिब हमें अमेरिका नजर आ रहा है, अमेरिका की ताकत नजर आ रही है और ये हुकूमत, इस हुकूमत के दोस्त, ये तमाम निज़ाम जो पहले इसको गलत कहता था। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट मौजूद है कि वो ट्रंप के पीस प्लान को एक ढकोसला कहते थे। अब वही शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के गुण गाते हैं, ट्रंप के फजाइल बयान करते हैं, ट्रंप के इस प्लान के फजाइल बयान करते हैं और उनकी हुकूमत के लोग, इंतहाई शर्म से आ रही लोग, टेलीविजन पर आते और आकर बताते कि हम अपने भाइयों के लिए कर रहे हैं, हम फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, ये फ़लस्तीन के लिए बेहतरीन अमल है। इनसे कोई पूछे कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब भी शहादतें हो रही हैं, आप में से किसी ने क्या इस सिलसिले में कोई आवाज़ उठाई? तो नहीं उठाई आवाज़, लेकिन फिर भी दावेदार ये इस बात के हैं कि हम ये काम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, उनकी हिमायत के लिए, क़याम अमन के लिए कर रहे हैं और फ़लस्तीनी भी, इनका ये दावा है कि इस अमल पर खुश हैं। तो बहुत ही शर्मनाक है सिचुएशन। इस अमल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताया और हर बार बताना चाहिए कि हमारी पार्लियामान माइनस है, पार्लियामान से इसकी मंजूरी नहीं हुई, हमारे अवाम, इसका मतलब है माइनस हैं। पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इस अमल का हिस्सा बना जाए या नहीं, ये नहीं हुआ। हमारी काबीना, आप पार्लियामान को तो छोड़िए, जो पब्लिक ओपिनियन है वो रिफ्लेक्ट हो इसमें, उसको तो छोड़िए, हमारी काबीना माइनस हो गई है। और ये हमारे दफ्तर खारिजा ने एक प्रेस रिलीज जारी करने के बाद हमारे हुक्मरानों ने उसमें वहाँ जाकर थम्स अप करने के बाद और रियासत के अनासर ने इसका हिस्सा बनने के बाद बता दिया कि ये पाकिस्तान का फैसला है। ऐसे पाकिस्तान का फैसला नहीं हो सकता। पाकिस्तान का फैसला अगर करना है तो पाकिस्तान का फैसला होगा पाकिस्तान के अवाम के जरिए, जिसका मतलब है ये पार्लियामान में लाया जाएगा, इस पर डिबेट होगी और फिर पाकिस्तान इसका हिस्सा बनने का फैसला करे या ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया, डिमांड की है कि किन शराइत पर शामिल हुए हैं वो शराइत और तमाम चीज़ें अवाम के सामने, पार्लियामान के सामने लाई जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। आखिरी चीज़ जो मुझे आपके सामने रखनी है, आज बहुत ही अफसोसनाक फाइट हमें नज़र आई। खुर्रम शहजाद, ये पंजाब से MNA हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ जहाँ से हैं वहीं से ये MNA हैं। खुर्रम शहजाद साहब जो हैं उनकी और इकबाल आफरीदी साहब की, जो साबिका फाटा से MNA हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी लड़ाई नज़र आई। इकबाल आफरीदी साहब को कल कौमी असम्बली में बोलने से रोका जा रहा था, बाकायदा जाकर आगा रफ़ी ने, दीगर लोगों ने रोका था। आज वो इकबाल आफरीदी खुर्रम शहजाद से भिड़ गए और उनको दीगर लोग रोक रहे थे। वो कह रहे थे तुम टाउट हो, खुर्रम शहजाद को कह रहे थे तुम टाउट हो, तुम कंप्रोमाइज्ड हो और तुम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे हो। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, बार बार मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, या इन दैट केस किसी भी सियासी जमात के लोगों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए और पाबंदी लगा दी जाए, रियासत दुश्मन करार दे दिया जाए और फिर उनके लिए सियासत के दरवाजे उन पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएं। ऐसा नहीं किया जाता। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल, रियासत के अनासिर को, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि जिनको इस्तेमाल किया जा सके, उनको इस्तेमाल किया जा सके उनकी अपनी जमातों में दरार डालने के लिए, उनको इस्तेमाल किया जा सके कभी यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, वहाँ से यहाँ भेजने के लिए, उनको इस्तेमाल किया जा सके अपने पैगामात के लिए, उनको इस्तेमाल किया जा सके सिचुएशन बदलने के लिए, और ऐसे लोग मौजूद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुर्रम विर्क साहब जो हैं, खुर्रम शहजाद साहब, वो ऐसे हैं या नहीं है, अभी मेरे पास इस बारे में इत्तला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इकबाल आफरीदी साहब जितने खौफनाक अंदाज में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर सामने आते हैं, वो ये बात कर रहे हैं और कौमी असम्बली में सरेआम ये बात कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में
जहां मैं यहां बैठा हुआ बहुत बड़ी तादाद में, ये पीछे ये है बाकायदा शॉन सर्कल जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अक्सर मुजाहिरे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 तलवार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अक्सर यहाँ मुजाहिरे करते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपस में एक दूसरे को, तुम कंप्रोमाइज्ड, तुम बड़े घर के नुमाइंदे, तुम इस्टेब्लिशमेंट के आदमी, तुम टाउट, ये करते रहते। तो हमारी तमाम सियासी जमातों में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो वक्त ज़रूरत उनके काम आते हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस शख्स पर उनके काम आने का इल्ज़ाम लगता है उसमें पहले नंबर पे नाम शहबाज शरीफ का है और उनके साथ बराबरी की सतह पर मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।